क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि मौत के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है या फिर असली कहानी वहीं से शुरू होती है? ये कहानी है एक ऐसी मां की जिसकी जिंदगी बिल्कुल हमारी और आपकी तरह ही थी। एक साधारण परिवार जहां हंसी थी, खुशियां थीं, सपने थे, 2 बेटे जो उसकी पूरी दुनिया थे। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी हम चाहते हैं। एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ छीन लिया। एक ही पल में उस मां ने अपने दोनों बेटों को खो दिया। सोचिए, जिस घर में कभी बच्चों की आवाज गूंजती थी वो अचानक पूरी तरह से खामोश हो जाए तो उस खामोशी का वजन कितना भारी होता है। जब एक मां अपने बच्चों को खो देती है तो वो सिर्फ उन्हें नहीं खोती, वो अपने जीने की वजह भी खो देती है। दिन गुजरते गए लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। हर कोना, हर चीज उन्हें अपने बेटों की याद दिलाती रही। सब कुछ खत्म हो चुका था, या शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ समय बाद उस मां के साथ कुछ ऐसा होने लगा जिसे समझ पाना आसान नहीं था। ऐसी घटनाएं जो इस दुनिया के नियमों से मेल नहीं खाती थीं। उन्हें महसूस होने लगा जैसे कोई उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हो। पहले तो उन्होंने इसे अपने मन का भ्रम समझा, लेकिन फिर जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें एक संदेश मिला, ऐसा संदेश जो किसी और का नहीं बल्कि उनके उन्हीं बेटों का था जो इस दुनिया को छोड़ चुके थे। क्या यह सच था या एक टूटे हुए दिल की कल्पना? क्या सच में मौत के बाद भी कोई दुनिया होती है? क्या हमारे अपने हमसे फिर से जुड़ सकते हैं? और अगर हां, तो वो दुनिया कैसी होती है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन और मृत्यु के बीच छिपे उन सवालों के जवाब देगा जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कि मौत के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, स्पिरिट वर्ल्ड के नियम क्या हैं और वो सच्चाई जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूरी है, जो कुछ आप सुनने वाले हैं उसे समझने के लिए आपको अपने पुराने विश्वासों को थोड़ी देर के लिए किनारे रखना होगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। और शायद ये आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दे। अगले भाग में हम जानेंगे मौत के तुरंत बाद आत्मा के साथ आखिर क्या होता है। मौत एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में डर पैदा होता है, लेकिन क्या सच में मौत उतनी डरावनी है जितना हम उसे समझते हैं, या फिर ये सिर्फ एक बदलाव है, एक यात्रा की शुरुआत? इस किताब के अनुसार मौत कोई अंत नहीं है, ये सिर्फ एक पल है जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। जब इंसान मरता है तो सबसे पहले जो होता है वो ये कि आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग हो जाती है। और हैरानी की बात यह है कि उस समय आत्मा को यह महसूस भी नहीं होता कि वो मर चुकी है। उसे लगता है सब कुछ पहले जैसा ही है। वो अपने शरीर को देख सकती है, अपने आसपास के लोगों को देख सकती है, लेकिन कोई उसे देख या सुन नहीं सकता। वो पुकारती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। यहीं से शुरू होता है एक अजीब सा भ्रम। आत्मा समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे लगता है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि कुछ तो बदल चुका है। वो अपने ही शरीर को पड़ा हुआ देखती है। लोग रो रहे होते हैं, परिजन टूट चुके होते हैं, और वो सब कुछ देख रही होती है लेकिन कुछ भी कर नहीं पाती। ये वो पल होता है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि आत्मा सब कुछ महसूस करती है लेकिन खुद को व्यक्त नहीं कर पाती। इस स्थिति को कंफ्यूजन फेज कहा जाता है। कुछ आत्माएं इस अवस्था में जल्दी समझ जाती हैं कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन कुछ आत्माएं लंबे समय तक इसी भ्रम में फंसी रहती हैं। खास तौर पर वे लोग जिनकी मौत अचानक होती है या जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं। ऐसी आत्माएं अपनों के आसपास ही भटकती रहती हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई उन्हें देख लेगा, कोई उन्हें सुन लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे एक और बदलाव शुरू होता है। आत्मा को महसूस होने लगता है कि वो अब इस भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं रही। उसे एक अलग तरह की हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई बोझ हट गया हो, लेकिन साथ ही एक गहरी अकेलापन भी महसूस होता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब आत्मा को आगे बढ़ना पड़ता है। ये आगे बढ़ना उसकी इच्छा से नहीं बल्कि एक नियम के अनुसार होता है। स्पिरिट वर्ल्ड के कुछ नियम होते हैं जिनसे कोई भी आत्मा बच नहीं सकती।
और उन्हीं नियमों के तहत आत्मा को एक नई दिशा में ले जाया जाता है। लेकिन सवाल यह है, कौन ले जाता है आत्मा को वहां? क्या कोई गाइड होता है? क्या कोई शक्ति उसे रास्ता दिखाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर आत्मा का सफर एक जैसा होता है या फिर हर आत्मा को अलग अलग रास्तों से गुजरना पड़ता है? अगले भाग में हम जानेंगे स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश करने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और कौन सी शक्तियां उसे आगे का रास्ता दिखाती हैं। क्या यह संभव है कि जो लोग इस दुनिया को छोड़ चुके हैं वो हमसे फिर से बात कर सकें? क्या आत्माएं सच में संपर्क करने की कोशिश करती हैं या ये सिर्फ हमारे मन का भ्रम होता है? पिछले भाग में हमने जाना कि मौत के बाद आत्मा तुरंत सब कुछ नहीं समझ पाती। वो अपने अपनों के आसपास रहती है, उन्हें देखती है, उन्हें महसूस करती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। लेकिन क्या सच में वो पूरी तरह से संपर्क करने में असमर्थ होती है? इस किताब के अनुसार कुछ आत्माएं खास परिस्थितियों में जीवित लोगों से संपर्क करने की कोशिश करती हैं। यह संपर्क सामान्य नहीं होता और ना ही हर कोई इसे समझ पाता है। शुरुआत में यह बहुत सूक्ष्म रूप में होता है, जैसे अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास होना, बिना कारण किसी खास व्यक्ति की याद बार बार आना या ऐसे सपने आना जो सामान्य नहीं लगते। कई बार आत्माएं सपनों के माध्यम से संदेश देने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उस अवस्था में हमारा मन शांत होता है और हम उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं जो सामान्य स्थिति में संभव नहीं होता। लेकिन यह सब यहीं तक सीमित नहीं है। इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां यह संपर्क और भी स्पष्ट हो जाता है। लेखिका के जीवन में एक ऐसा माध्यम सामने आया जिसके जरिए उनके बेटों की आत्माएं उनसे बात करने लगीं। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। शुरुआत में इस पर विश्वास करना मुश्किल था। कैसे संभव है कि कोई इस दुनिया से जाने के बाद वापस आकर बात करे? लेकिन जो संदेश मिले वे इतने सटीक, इतने व्यक्तिगत थे कि उन्हें नजरअंदाज करना असंभव था। ऐसी बातें जो सिर्फ उनके बेटे ही जान सकते थे, ऐसी भावनाएं जो किसी और के लिए समझना संभव नहीं था। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि यह कोई भ्रम नहीं था, यह एक वास्तविक संपर्क था, स्पिरिट कम्युनिकेशन। लेकिन यह संपर्क हर किसी के साथ क्यों नहीं होता? इस किताब के अनुसार इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। पहला, आत्मा की इच्छा। हर आत्मा संपर्क नहीं करना चाहती। कुछ आत्माएं आगे बढ़ जाती हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखती। दूसरा, ऊर्जा का स्तर। स्पिरिट और इंसान के बीच संपर्क के लिए एक खास तरह की ऊर्जा और माध्यम की जरूरत होती है। हर व्यक्ति उस ऊर्जा को समझ या स्वीकार नहीं कर पाता। तीसरा, भावनात्मक जुड़ाव। जिन रिश्तों में गहरा प्यार होता है वहीं संपर्क की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि वही भावनाएं एक पुल का काम करती हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है, हर अनुभव को सच मान लेना या हर घटना को स्पिरिट कम्युनिकेशन समझ लेना सही नहीं है। ये एक गहरी और संवेदनशील प्रक्रिया है जिसे समझने के लिए धैर्य और समझ दोनों की जरूरत होती है। इस कहानी में जो संपर्क हुआ वो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि उन संदेशों के जरिए एक नई दुनिया के दरवाजे खुलने वाले थे। एक ऐसी दुनिया जिसके अपने नियम हैं, अपनी व्यवस्था है और जहां हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। अगले भाग में हम जानेंगे स्पिरिट वर्ल्ड कैसा होता है और वहां के नियम हमारी इस दुनिया से कितने अलग हैं। क्या सच में हमारे हर कर्म का हिसाब होता है? क्या जो हम करते हैं वो कहीं न कहीं दर्ज होता रहता है? और क्या मौत के बाद हमें अपने हर काम का परिणाम भुगतना पड़ता है? इस किताब के अनुसार इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला सबसे बड़ा नियम है कर्म का नियम। एक ऐसा नियम जो कभी गलत नहीं होता, जो कभी रुकता नहीं और जिससे कोई बच नहीं सकता। कर्म का अर्थ सिर्फ हमारे बड़े फैसले नहीं है, बल्कि हमारे हर छोटे बड़े विचार, हर भावना और हर क्रिया भी कर्म है। हम जो सोचते हैं वो भी एक बीज है, हम जो करते हैं वो भी एक बीज है और हर बीज एक दिन परिणाम बनकर लौटता है। इस दुनिया में कई बार हमें लगता है कि कुछ लोग गलत करके भी खुश हैं और कुछ लोग सही होकर भी दुख झेल रहे हैं। लेकिन कर्म का नियम सिर्फ इस एक जीवन तक सीमित नहीं है, ये कई जन्मों तक चलता है। जो कुछ हम आज अनुभव कर रहे हैं वो सिर्फ आज का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे पिछले कर्मों का भी असर है और जो हम आज कर रहे हैं वो हमारे आने वाले समय को तय करेगा। स्पिरिट वर्ल्ड में कर्म का प्रभाव और भी स्पष्ट हो जाता है। वहां कोई जज नहीं होता, कोई सजा सुनाने वाला नहीं होता। आत्मा खुद ही अपने कर्मों का सामना करती है।
उसे अपने हर अच्छे और बुरे काम का अनुभव होता है। अगर किसी ने अपने जीवन में किसी को दर्द दिया है तो स्पिरिट वर्ल्ड में वो वही दर्द महसूस करता है। अगर किसी ने किसी की मदद की है तो वही सुख उसे कई गुना होकर वापस मिलता है। यहां कोई बाहरी सजा नहीं है, ये एक अंदरूनी अनुभव है जहां आत्मा खुद अपने कर्मों का परिणाम महसूस करती है। इसीलिए इस नियम को सबसे न्यायपूर्ण कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई पक्षपात नहीं है, न कोई रिश्वत, न कोई बचाव। आप जो हैं आपको वही मिलना है। एक और महत्वपूर्ण बात, कर्म सिर्फ हमारे कामों से नहीं बनता, बल्कि हमारी नीयत से भी बनता है। अगर आप बाहर से अच्छा काम करते हैं लेकिन आपके अंदर स्वार्थ है तो उसका परिणाम वैसा नहीं होगा जैसा आप सोचते हैं। लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है तो छोटे से छोटा काम भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। स्पिरिट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा महत्व आपके अंदर की सच्चाई का होता है। वहां कोई दिखावा काम नहीं आता। आप अपने आप से छुप नहीं सकते। यही कारण है कि वहां आत्मा को अपने हर कर्म का सामना करना पड़ता है और यही सामना उसकी आगे की यात्रा को तय करता है। कुछ आत्माएं अपने कर्मों को समझकर खुद को सुधारने की कोशिश करती हैं और कुछ अपने ही बनाए हुए अंधकार में फंसी रह जाती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हर आत्मा को एक जैसा परिणाम मिलता है? क्या बुरे कर्म करने वाली आत्माओं के साथ क्या होता है? क्या सच में कोई ऐसी जगह होती है जहां सिर्फ पीड़ा और अंधकार होता है? अगले भाग में हम जानेंगे स्पिरिट वर्ल्ड के उन निचले स्तरों के बारे में जहां आत्माएं अपने सबसे कठिन अनुभवों से गुजरती हैं। क्या सच में मौत के बाद कोई ऐसी जगह होती है जहां सिर्फ अंधकार और पीड़ा होती है? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर एक सच्चाई जिसे हम समझना नहीं चाहते? पिछले भाग में हमने जाना कि कर्म का नियम हर आत्मा पर लागू होता है और अब हम उस सच्चाई के करीब पहुंच रहे हैं जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड के निचले स्तर, जिन्हें अक्सर लोग नर्क के रूप में समझते हैं, लेकिन ये वैसा नर्क नहीं है जैसा हम कल्पना करते हैं। ये कोई आग की लपटों वाली जगह नहीं है जहां कोई बाहर से सजा देता हो। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और वास्तविक चीज है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा अपने ही बनाए हुए अंधकार में फंस जाती है। जो लोग अपने जीवन में नफरत, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और स्वार्थ में जीते हैं, उनकी चेतना उसी स्तर पर बनी रहती है और मौत के बाद वो उसी ऊर्जा के संसार में प्रवेश करते हैं। यहाँ हर चीज भारी होती है, वातावरण बोझिल होता है, जैसे चारों तरफ एक दबाव हो। यहाँ शांति नहीं होती, सिर्फ बेचैनी होती है। आत्माएं यहाँ अकेली नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्हें गहरा अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि वहां कोई सच्चा संबंध नहीं होता। हर आत्मा अपने ही दर्द में उलझी होती है। सबसे कठिन बात यह है कि यहाँ कोई बाहरी सजा नहीं है। आत्मा खुद ही अपने कर्मों का परिणाम महसूस करती है। जिसने दूसरों को दुख दिया वो वही दुख खुद महसूस करता है। जिसने धोखा दिया वो उसी तरह के अनुभव से गुजरता है। ये कोई बदला नहीं है, ये एक समझ है, एक एहसास जो आत्मा को ये दिखाता है कि उसने क्या किया था। कुछ आत्माएं इस अनुभव से सीखती हैं। धीरे धीरे वे अपनी गलतियों को स्वीकार करती हैं और बदलने की कोशिश करती हैं। लेकिन कुछ आत्माएं अपने अहंकार और नफरत को छोड़ नहीं पाती। वे खुद को सही साबित करने में लगी रहती हैं और इसी वजह से वे लंबे समय तक इसी अवस्था में फंसी रहती हैं। यहाँ समय का कोई मतलब नहीं होता। एक ही अनुभव बार बार दोहराया जा सकता है जब तक आत्मा उसे समझ ना ले। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी आत्मा यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहती। हर आत्मा के अंदर बदलने की क्षमता होती है, लेकिन पहला कदम उसे खुद उठाना होता है। उसे ये स्वीकार करना होता है कि उसने गलत किया है, और यही सबसे कठिन होता है, क्योंकि जब तक इंसान जीवित होता है वो अपने गलत कामों को सही ठहराता रहता है। लेकिन यहाँ कोई बहाना काम नहीं आता, सिर्फ सच्चाई बचती है, और वही सच्चाई आत्मा को बदलने के लिए मजबूर करती है। लेकिन सवाल ये है, क्या हर आत्मा को इसी दर्द से गुजरना पड़ता है, या फिर कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो इस अंधकार से दूर रहती हैं? क्या स्पिरिट वर्ल्ड में कोई ऐसी जगह भी है जहां सिर्फ शांति, प्रेम और प्रकाश हो? अगले भाग में हम जानेंगे स्पिरिट वर्ल्ड के उच्च स्तरों के बारे में, जहां आत्माएं सुकून और विकास का अनुभव करती हैं। क्या मौत के बाद सिर्फ अंधकार ही होता है, या फिर कोई ऐसी जगह भी है जहां शांति, सुकून और प्रकाश हो?
पिछले भाग में हमने जाना स्पिरिट वर्ल्ड के निचले स्तरों के बारे में, जहां आत्माएं अपने ही कर्मों के अंधकार में फंस जाती हैं। लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड सिर्फ वही नहीं है, इसके ऊपरी स्तर एक बिल्कुल अलग अनुभव देते हैं। यहां वातावरण हल्का होता है, कोई दबाव नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ शांति। ये वो स्थान है जहां वे आत्माएं पहुंचती हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्रेम, दया और सच्चाई को अपनाया। यहां आत्मा को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, जैसे वो लंबे समय के बाद अपने असली घर पहुंच गई हो। यहां का प्रकाश सिर्फ रोशनी नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो आत्मा को भीतर से भर देती है। यहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। हर आत्मा एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, एक गहरी समझ और प्रेम के साथ। यहां संवाद शब्दों से नहीं होता, विचारों से होता है। एक आत्मा दूसरी आत्मा की भावना को सीधे महसूस कर सकती है, इसलिए यहां कोई गलतफहमी नहीं होती, सब कुछ स्पष्ट होता है। यहां आत्माओं को सीखने का मौका मिलता है। वे अपने पिछले जीवन को समझती हैं, ये देखती हैं कि उन्होंने क्या सही किया और कहां सुधार की जरूरत है। लेकिन ये सीख दर्द के साथ नहीं होती, बल्कि समझ और शांति के साथ होती है। यहां कुछ उच्च स्तर की आत्माएं भी होती हैं जो मार्गदर्शक का काम करती हैं। वे नई आत्माओं को दिशा देती हैं, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती हैं और उन्हें ये समझाती हैं कि उनका असली उद्देश्य क्या है। ये एक ऐसी जगह है जहां आत्मा सिर्फ अस्तित्व में नहीं रहती, बल्कि विकसित होती है। वो अपने आप को बेहतर बनाती है, अपने अंदर की सीमाओं को पार करती है और धीरे धीरे और भी ऊंचे स्तर की ओर बढ़ती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, हर आत्मा सीधे यहां नहीं पहुंचती। ये स्तर कर्म और चेतना के अनुसार मिलता है, यानी ये कोई इनाम नहीं है, ये एक परिणाम है। आपने जैसा जीवन जिया, आप जहां के लायक बने, आप वहीं पहुंचते हैं। और यही इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी सच्चाई है। स्पिरिट वर्ल्ड में कोई आपको जज नहीं करता, आप खुद ही तय करते हैं कि आप कहां खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर आत्मा यहां इतनी शांति और सुकून में है, तो फिर वो वापस जन्म क्यों लेती है? क्यों उसे फिर से इस दुनिया में आना पड़ता है? क्या ये चक्र कभी खत्म होता है? अगले भाग में जानेंगे आत्मा की उस यात्रा के बारे में जो उसे फिर से एक नए जीवन की ओर ले जाती है। अगर स्पिरिट वर्ल्ड में शांति है, तो फिर आत्मा वापस क्यों आती है? क्यों उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है? क्यों उसे फिर से वही संघर्ष, वही दर्द, वही जीवन जीना पड़ता है? क्या ये एक अंतहीन चक्र है या इसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य छिपा है? इस किताब के अनुसार जीवन और मृत्यु एक सीधी रेखा नहीं है, ये एक चक्र है, एक यात्रा जो लगातार चलती रहती है। मौत के बाद आत्मा स्पिरिट वर्ल्ड में जाती है। वहां वो अपने पिछले जीवन को समझती है, अपनी गलतियों को देखती है, अपने अधूरे कामों को पहचानती है और धीरे धीरे एक निर्णय की ओर बढ़ती है। ये निर्णय होता है फिर से जन्म लेने का। लेकिन ये निर्णय सिर्फ मजबूरी नहीं होता, ये एक अवसर होता है, एक मौका खुद को बेहतर बनाने का। आत्मा समझती है कि उसने पिछले जीवन में क्या सीखा और क्या अभी बाकी है, और उसी के अनुसार वो अपने अगले जीवन की दिशा चुनती है। कहां जन्म लेना है, किस परिवार में आना है, किन परिस्थितियों का सामना करना है, ये सब कर्म और सीखने की जरूरत के आधार पर तय होता है। यानी जो कुछ हमारे साथ होता है वो सिर्फ संयोग नहीं है, उसके पीछे एक कारण होता है, एक योजना होती है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? क्यों कुछ लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है और कुछ लोग हर कदम पर संघर्ष करते हैं? लेकिन अगर इस नजरिए से देखें तो हर परिस्थिति एक सीख है, हर दर्द एक मौका है और हर चुनौती एक रास्ता है आगे बढ़ने का। पुनर्जन्म का मतलब सिर्फ नया शरीर पाना नहीं है, ये एक नई शुरुआत है जहां आत्मा को एक और मौका मिलता है अपने अधूरे काम पूरे करने का, अपने कर्मों को संतुलित करने का और अपने असली स्वरूप के करीब जाने का। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर हम बार बार जन्म लेते हैं तो हमें अपने पिछले जन्म याद क्यों नहीं रहते? इस किताब के अनुसार ये भी एक जरूरी हिस्सा है। अगर हमें सब कुछ याद रहे तो हम वर्तमान जीवन को पूरी तरह नहीं जी पाएंगे। हम अपने पुराने दर्द, पुरानी गलतियों और पुराने रिश्तों में ही उलझे रहेंगे। इसीलिए जब आत्मा नया जन्म लेती है तो वो सब कुछ भूल जाती है, लेकिन उसकी सीख, उसके संस्कार उसके भीतर बने रहते हैं।
यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से ही अलग होते हैं। उनकी सोच, उनका व्यवहार, उनकी समझ दूसरों से अलग होती है। ये सब उनकी पिछली यात्राओं का परिणाम होता है। लेकिन ये चक्र हमेशा के लिए नहीं चलता। एक समय ऐसा भी आता है जब आत्मा पूरी तरह सीख लेती है, जब उसे और कुछ जानने या समझने की जरूरत नहीं रहती, और तब वो इस चक्र से मुक्त हो जाती है। लेकिन तब तक जीवन चलता रहता है, मौत आती रहती है और आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। अब सवाल यह है, अगर जीवन एक सीख है तो हम इस जीवन को कैसे जिएं? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम इस यात्रा को बेहतर बना सकें? अगले भाग में हम जानेंगे उन सच्चाइयों के बारे में जो इस पूरी यात्रा को समझने में हमारी मदद करती हैं और हमारे जीवन को एक नई दिशा देती हैं। अगर जीवन एक यात्रा है और हर कर्म का परिणाम तय है, तो फिर वो कौन सी शक्ति है जो इस पूरी यात्रा को बदल सकती है? क्या सच में हम अपने कर्मों को हल्का कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे आत्मा तेजी से आगे बढ़ सके? इस किताब के अनुसार उस रास्ते का नाम है प्रेम और क्षमा। ये दो शब्द सुनने में बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड में इनकी शक्ति सबसे अधिक होती है। प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो आत्मा को ऊपर उठाती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे दिल से प्रेम करता है, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है और बिना किसी स्वार्थ के मदद करता है, तो उसकी चेतना धीरे धीरे बदलने लगती है। वो हल्का महसूस करता है, शांत महसूस करता है, और यही ऊर्जा उसे स्पिरिट वर्ल्ड के उच्च स्तरों की ओर ले जाती है। लेकिन प्रेम के साथ साथ एक और चीज जरूरी है, क्षमा। क्योंकि जब तक इंसान अपने अंदर गुस्सा, नफरत और दर्द को पकड़े रखता है, वो खुद को ही बांध कर रखता है, किसी और को नहीं, खुद को। अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो वो घटना बीत चुकी है, लेकिन अगर आप उसे बार बार याद करते हैं तो वो दर्द हर बार नया हो जाता है, और यही दर्द आपकी आत्मा को भारी बना देता है। स्पिरिट वर्ल्ड में ऐसी आत्माएं जो क्षमा नहीं कर पाती, वे आगे बढ़ने में कठिनाई महसूस करती हैं। वे अपने अतीत में ही उलझी रहती हैं। वहीं दूसरी ओर जो आत्माएं क्षमा कर देती हैं, वे मुक्त हो जाती हैं। क्षमा करना किसी और के लिए नहीं है, ये खुद के लिए है। ये खुद को आजाद करने का तरीका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत को सही मान लिया जाए। क्षमा का मतलब है उस दर्द को छोड़ देना जो आपको अंदर से बांध कर रखता है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप अपने अंदर जगह बनाते हैं, शांति के लिए, प्रेम के लिए, और यही दो चीजें आपकी आत्मा को ऊपर उठाती हैं। इस किताब में ये बार बार बताया गया है कि स्पिरिट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा महत्व आपकी भावना का होता है। आपने क्या किया उससे ज्यादा जरूरी है आपने वो क्यों किया। अगर आपके अंदर सच्चा प्रेम है तो आपकी छोटी छोटी गलतियां भी आपकी यात्रा को रोक नहीं पाती। लेकिन अगर आपके अंदर नफरत और स्वार्थ भरा है तो बड़े से बड़ा अच्छा काम भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। यही कारण है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज सफलता नहीं है, बल्कि आपका दिल कैसा है, आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप अपने अंदर क्या महसूस करते हैं। यही सब आपकी आगे की यात्रा को तय करता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमें इतना कुछ समझ में आ जाता है तो फिर भी हम जीवन में गलतियां क्यों करते हैं? क्यों हम बार बार वही गलत फैसले लेते हैं? क्या इंसान का स्वभाव ही ऐसा है या इसके पीछे कोई और कारण है? अगले भाग में हम जानेंगे जीवन के उन गहरे सबक के बारे में जो इस पूरी यात्रा को समझने में हमारी मदद करते हैं और हमें ये बताते हैं कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। अगर हमें पहले से पता है कि हर कर्म का परिणाम मिलेगा, कि मौत अंत नहीं है, कि आत्मा को अपने हर काम का सामना करना पड़ेगा, तो फिर भी हम जीवन में गलतियां क्यों करते हैं? क्यों हम बार बार गुस्सा करते हैं, नफरत पालते हैं और ऐसे फैसले लेते हैं जो बाद में हमें ही दर्द देते हैं? इस किताब के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी अज्ञानता। हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं। हम अपनी पहचान, अपनी नौकरी, अपने रिश्तों और अपनी समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपने असली स्वरूप को ही भूल जाते हैं। और जब हम भूल जाते हैं तो हम वही करते हैं जो हमें आसान लगता है। तुरंत प्रतिक्रिया देना, गुस्सा करना, अपनी बात साबित करना, ये सब आसान है। लेकिन समझना, रुकना और सही निर्णय लेना ये कठिन है। इसलिए जीवन हमें बार बार मौके देता है। हर परिस्थिति एक परीक्षा है। हर इंसान एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हम अंदर से क्या है। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो वो आपकी कमजोरी दिखा रहा है,
अगर कोई आपको दुख देता है तो वो आपके अंदर के दर्द को सामने ला रहा है, और अगर कोई आपको बिना कारण खुशी देता है तो वो आपको प्रेम की याद दिला रहा है। जीवन का हर अनुभव कुछ सिखाने के लिए आता है, लेकिन समस्या ये है कि हम सीखने के बजाय भागने की कोशिश करते हैं। हम दर्द से बचना चाहते हैं, सच से बचना चाहते हैं, और यही हमें बार बार उसी जगह पर ले आता है। जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। स्पिरिट वर्ल्ड में आत्मा को मजबूर किया जाता है अपने हर कर्म को देखने के लिए, लेकिन जीवन में हमें ये मौका पहले ही मिल जाता है। हम अभी यहीं अपने आप को बदल सकते हैं। हम अपने व्यवहार को देख सकते हैं, अपनी सोच को समझ सकते हैं और धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। सबसे जरूरी बात, जीवन में पूर्णता जरूरी नहीं है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ईमानदारी जरूरी है। अगर आप अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं तो आप सही दिशा में हैं। इस किताब का एक गहरा संदेश ये भी है कि डर के साथ मत जियो। मौत से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौत अंत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीवन को हल्के में लिया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि जीवन को समझदारी से जिया जाए। हर दिन, हर फैसला, हर व्यवहार महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही सब आपकी आगे की यात्रा को तय करेगा। अब सवाल ये है, अगर हमें इतना कुछ समझ में आ गया है तो हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन सीखों को कैसे अपनाएं? अगले भाग में हम जानेंगे कुछ ऐसे सरल लेकिन गहरे सिद्धांत जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं अगर आप उन्हें सच में अपनाएं। अब तक हमने जो कुछ समझा वो सिर्फ जानने के लिए नहीं है। असल सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए, क्योंकि ज्ञान तभी काम आता है जब वो व्यवहार में दिखाई दे। अगर हम ये जानते हैं कि हर कर्म का परिणाम है, तो हमें अपने हर छोटे फैसले को भी समझदारी से लेना होगा। शुरुआत कहां से करें? सबसे पहले अपने विचारों से। हम जो सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारे कर्म बनते हैं। अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हमारे फैसले भी वैसे ही होंगे। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान देना जरूरी है। जब भी मन में गुस्सा आए, रुककर खुद से पूछें, क्या यह जरूरी है? क्या ये मुझे आगे बढ़ाएगा या पीछे खींचेगा? धीरे धीरे ये रुकने की आदत आपके जीवन को बदलने लगेगी। दूसरी चीज, अपने व्यवहार पर ध्यान दें। हम अक्सर बड़े फैसलों पर तो सोचते हैं, लेकिन रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे किसी से बात करते समय हमारा लहजा कैसा है, हम किसी की मदद करते हैं या नहीं, हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यही छोटी चीजें हमारे कर्मों को बनाती हैं। तीसरी बात, क्षमा करना सीखें। हर इंसान अपनी समझ के अनुसार ही व्यवहार करता है। कभी कभी लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, लेकिन अगर हम उस दर्द को पकड़े रहते हैं तो नुकसान हमारा ही होता है। क्षमा करने का मतलब खुद को आजाद करना है। यह आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। चौथी बात, कृतज्ञता। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप रोज कुछ पल ये सोचें कि आपके पास क्या है, तो आपका नजरिया बदलने लगेगा, और जब नजरिया बदलता है तो जीवन बदलता है। पांचवी बात, धैर्य। हर चीज तुरंत नहीं होती। जीवन में बदलाव धीरे धीरे आता है। अगर आप आज से ही सब कुछ बदलने की उम्मीद करेंगे तो निराशा मिलेगी, लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो समय के साथ बड़ा बदलाव दिखेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने आप के साथ ही ईमानदार रहें। दूसरों को धोखा देना आसान है, लेकिन खुद से झूठ बोलना सबसे बड़ा नुकसान करता है। अगर आप अपनी गलतियों को पहचानते हैं तो आप उन्हें सुधार सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें छुपाते हैं तो आप वहीं रुक जाते हैं। इस किताब का सबसे सरल संदेश यही है, जीवन को जटिल मत बनाइए। सही सोचिए, सही कीजिए और अपने अंदर शांति बनाए रखिए। यही 3 चीजें आपको आगे ले जाएंगी। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी बाकी है। अगर आत्मा की ये यात्रा इतनी लंबी है तो इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या ये चक्र कभी खत्म होता है? क्या कोई ऐसी अवस्था है जहां आत्मा पूरी तरह मुक्त हो जाती है? अंतिम भाग में हम जानेंगे इस पूरी यात्रा के अंतिम सत्य को और समझेंगे कि आखिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है।